चलिए जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 सीबीएसई के लिए। और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो एग्जांपल करेंगे एक आध, फिर एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं, है ना। चलिए देखते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या है, पहला क्या है, 17 की घात 2 इंटू 17 की घात 5। 17 की घात 2 इंटू 17 की घात 5, तो क्या करेंगे, हम एक फार्मूला जानते हैं, है ना। हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला है, ए की घात एम इंटू ए की घात एन इज इक्वल टू ए की घात एम प्लस एन हो जाता है। पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। जो एम का पोजीशन है वो एक्सपोनेंट है और ए जो है बेस है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 17 की घात 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 की घात कितना हो गया, 7 हो गया। ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। दूसरा देखते हैं, 5 की घात 2 और ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, उसकी घात हो जाएगा 7। तो इस कंडीशन में 2 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 5 की घात 14, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है जी, ये क्या है, हमारा आंसर है। और तीसरा देख लेते हैं, दिया है 23 की घात 10 बटा 23 की घात 7। जब भी ए की घात एम है बटा में ए की घात एन है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए की घात एम माइनस एन हो जाता है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, ये 23 का 23 रहेगा बेस, 10 - 7 हो जाएगा। तो 23 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। चौथा सवाल है, देखते हैं। 7 की घात 3 इंटू 9 की घात 3। इसमें बेस अलग है लेकिन एक्सपोनेंट जो है, पावर जो है वो सेम है। तो क्या करेंगे, 7.9, ये पॉइंट नहीं है, इंटू है, 7 × 9 और पावर 3 हो जाएगा। 7 ने 63 हो जाएगा और पूरे का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस ये है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या फार्मूला यूज हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए की घात एम इंटू ए की घात एन यूज हुआ है। ए की घात क्या हो जाता है, एम प्लस एन हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, एक्सपोनेंट जो है ऐड हो जाता है। और दूसरा क्या है, ये तो पहला है। दूसरा फार्मूला क्या है, ए की घात एम और ब्रैकेट में की घात एन, तो एम इंटू हो जाता है, तो ए की घात एम इंटू एन हो जाएगा, ठीक है जी। तीसरा क्या दिया हुआ है, ए की घात एम डिवाइडेड बाय ए की घात एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की घात एम माइनस एन, वेयर एम इज ग्रेटर देन एन हो जाएगा, ठीक है। चौथा फार्मूला क्या है, जो अभी बनाया था वही है, उसी का फार्मूले के रूप में बता रहे हैं उसको। ए की घात एम इंटू बी की घात एम, यहाँ पर पावर सेम है बट बेस अलग है, ए और बी क्या है, बेस है। ए इंटू बी रहेगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एम, दोनों को कॉमन निकालेंगे, है ना, एम जो है सेम है उसको कॉमन निकालेंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, ईयर ए एन एंड एम आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ईयर ए कॉल्ड इज कॉल्ड बेस एंड एम एंड एन आर एक्सपोनेंट।
ठीक है जी। ए एन एम सब क्या है, नेचुरल नंबर है, और ए को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ए जो है बेस है, और एम एंड आर एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है या फिर पावर है बोल सकते हैं, हिंदी में इसको घात बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करने वाले हैं, हमें क्या करना है, एग्जाम्पल में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है। पहला सवाल है 17 की घात 2 इंटू 17 की घात -5, तो क्या हो जाएगा ये, 17 की घात 2 -5 हो जाएगा, इंटू में है तो पावर 8 हो जाता है, तो 17 की घात -3 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/17 की घात 3 लिख सकते हैं। ये आंसर है हमारा, पहला बन गया। दूसरा 5 की घात 2 और ये -7 है, दोनों का इंटू हो जाएगा, 5 की घात -14 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, 23 की घात-10/23 की घात 7, क्या लिखेंगे इसको, 23 की घात -10 -7 हो जाएगा। बटे में रहता है तो ये दोनों पावर आपस में माइनस होते हैं, तो -10 पहले से है, -7 लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा, -17, 23 की घात -17, ये हमारा आंसर है। 3 तक हो गया। चौथा देखते हैं, 7 to the power -3 इंटू 9 to the power -3। देखो इसमें पावर सेम है, तो 7 × 9 यहाँ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -3, 7 में 63 पावर -3, ये निगेटिव में है सब। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 20 है ये, इसमें हमें क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे, पहला सवाल क्या है, 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/3, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या फार्मूला आएगा, a to the power m इंटू a to the power n इज इक्वल टू a to the power m प्लस n, ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to the power 2/3 प्लस 1/3, क्या हो जाएगा, 2, नीचे में बेस क्या है, 3 है, तो 3 का 3 रहेगा, और यहाँ पर 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, 3 से 3 कट गया, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दूसरा सवाल क्या है, 3 का पावर क्या है, 1/5, और ऊपर में क्या है, 4, इंटू हो जाएगा, तो 3 1/5 इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर में आ जाएगा, 3 4/5 हो जाएगा पावर। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, 7 to the power 1/5 बटे में हो जाएगा 7 to the power 1/3, तो क्या लिखेंगे, 7 to the power 1/5 -1/3, 7 नीचे में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2,
-2/15 पावर में होगा किसके साथ में। ठीक है जी। चलिए आखिरी चौथा एक्सरसाइज 13 1/5 इंटू 17 1/5 पावर में है ना। 1/5 कॉमन निकालेंगे तो 13 इंटू 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, 13 और 17 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 17×51 1 हासिल है 5, 17 कम 17 23, 13×17, 17×3 51 की 1 हासिल है 5, 17 कम 17, 17 और 5 22, ये 2 2 1 और पूरे का पावर क्या हो जाएगा 1/5। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, इसमें क्या करना है, फाइंड, हमें पता लगाना है। पहला सवाल दिया है इसमें 64 का पावर क्या हो जाएगा 1/2। इसको सरल करना है, समझ सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है। 2 2 ज़ा 4 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 लिखेंगे 64 को और पावर में 1/2। अब क्या हो जाएगा ये 2 टू द पावर 6/2, 2 1 2, 2 3 6, 2 की पावर 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इट इज़ आवर आंसर। ठीक है जी, आगे देखते हैं दूसरा सवाल। इस बार दिया 32 और ब्रैकेट में 1/5। क्या हो जाएगा ये 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 ब्रैकेट में 1/5 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया तो क्या बचेगा 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। दूसरा का आंसर क्या होने वाला है 2 होने वाला है। तीसरा का आंसर क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा का आंसर हो जाएगा 125 का पावर 1/3। देखिए 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। 5 की घात 3 क्या लिखेंगे 125 को 5 की घात 3 गुणित 1/3, ये 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल है। इसमें भी क्या करना है, फाइंड, पता लगाना है हम लोगों को। पहला सवाल क्या है 9 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 3 का पावर 2 लिखेंगे पूरा 3/2 लिखेंगे, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 3 3 9 9 3 27, 27 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल बनाते हैं 32 टू द पावर 2/5। तो 32 क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 है ना। तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा ये 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टू द पावर 5 और यहाँ पर 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल दिया है 16 और इसका पावर दिया है 3/4, 3/4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 लिखेंगे इसको और 3/4 बाहर में,
4 से 4 कट गया तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कैसा बनेगा, 125 और पावर में दिया गया है -1/3। तो क्या लिखेंगे इसको, 125 को लिखेंगे 5 पंजे 25, 25 पंचे 125, 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 लिखेंगे किसको, 125 को, पूरी -1/3, 3 से 3 कट गया, 5 का पावर -1 इज इक्वल टू 1/5 का पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, ये क्या, इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है। पहला सवाल दिया गया है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। हमें पता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है, तो ए की पावर क्या लिखते हैं, m प्लस n। तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। 2 टू द पावर 5 से 15 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3, तो 13/15। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 13/15। ये हमारा आंसर है। दूसरा क्या है, 1/3 का पावर 3 और पूरा किस में आ जाएगा, ये 7 में। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3 हो जाएगा, है ना। 1 के बटा में ऊपर लेके जाएंगे तो 7 हो जाएगा। 3 -7 के 21, 21, 3 की घात -21 आंसर। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में क्या दिया गया है, 11 की पावर 1/2 बटा 11 की पावर 1/4 बराबर क्या लिखेंगे। देखो ए की घात m बटा ए की घात n क्या होता है, ए की घात m माइनस n होता है। ठीक है, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 11 की घात 4 ही होगा, और 2 दूनी 4 तो 2 हो जाएगा, ऊपर में माइनस 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4 तो 1 हो जाएगा, मतलब 1/4, 11 की घात 1/4, यही हमारा आंसर होगा। और आज का आखिरी सवाल कौन सा है, ये आखिरी है। 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8, पूरे को ब्रैकेट में लेके 1/2, उसको 7 8 56 की घात 1/2, यही हमारा आंसर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि वीडियो किसी काम आ सकता है तो वीडियो को शेयर करें। और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें।